डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यानी दिशा और दूरी। दिशा और दूरी को पढ़ने के लिए पहले तो दिशाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी दिशा किस दिशा में होती है। तो इसमें देखो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में सबसे पहले देखते हैं कि पूरब की दिशा में है। तो पूरब ऐसे क्वेश्चनों को, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें अपने राइट साइड में हमेशा पूरब को मानना पड़ता है और लेफ्ट साइड में पश्चिम को, और सिर की तरफ उत्तर को और पैरों की तरफ दक्षिण को। जैसे मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि राइट साइड में पूरब और लेफ्ट साइड में पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे दक्षिण। यानी राइट साइड में पूरब हो गया और लेफ्ट साइड में पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे दक्षिण। ये तो बेसिक दिशाएं 4 होती हैं और इनके अलावा 4 दिशाएं और होती हैं जो ये है। जैसे हमने ये पूछी ये कौन सी दिशा है, तो ये हमारी दिशा है उत्तर और पूरब के बीच में, तो इसे उत्तर पूरब बोलेंगे। और ये वाली दिशा पूछे तो ये दिशा होगी उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो इसे बोलेंगे उत्तर और पश्चिम। और ये वाली दिशा दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो इसे दक्षिण पश्चिम। और ये दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो इसे दक्षिण पूर्व। ये दिशाएं होती हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यानी दिशा और दूरी को पढ़ने के लिए इन दिशाओं की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो तुम्हें बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा तुम्हारे लिए। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है, यानी एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़कर चलता है। यह बताओ कि अब वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अब वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। तो पहले मैं इसे सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद तुम करना। तो देखो बोर्ड की तरफ देखो सभी बच्चे। सबसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है। कोई बिंदु मान लिया हमने यहाँ पे, और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा किस तरफ होती है? ऊपर की तरफ, क्योंकि राइट साइड में पूरब, लेफ्ट साइड में पश्चिम, यानी दाईं तरफ पूरब, बाईं तरफ पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो पहले कहा गया है कि उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, यानी ऊपर की तरफ 2 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़कर वह 2 किलोमीटर चलता है। यहां से 2 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, यानी राइट साइड 2 किलोमीटर चला। अंत में दाएं मुड़कर चलता है। यह बताओ कि अब वह व्यक्ति किस दिशा में है। अब यहां से फिर दाएं मुड़ेगा, यानी नीचे की तरफ। नीचे क्यों मुड़ेगा? नीचे को इसलिए मुड़ेगा क्योंकि व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है। जैसे मैं इस दिशा में खड़ा हूं, तो मैं ऐसे जा रहा हूं, सपोज दैट, तो मेरा राइट साइड नीचे की तरफ है और लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ मुड़ेगा व्यक्ति, इसलिए नीचे मुड़ेगा। तो इसमें अंत में दाएं मुड़कर यानी नीचे की तरफ मुड़ा है।
और चलने लगता है, ये पता नहीं कितनी दूरी गया है, अंत में दाएं मुड़कर चलता है। और पूछा गया है क्वेश्चन में कि यह बताओ कि अब वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, यानी व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है। हमें दिशा का ज्ञान तो है ही, ये पूरब है, ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। तो व्यक्ति, ये पूछा गया है व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। तो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है बच्चों, दिख रहा होगा तुम सभी लोगों को। बताओ व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। दक्षिण। दक्षिण। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, दक्षिण। दक्षिण। अब देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को वो 3 तरह से पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को इसने कहा है कि यह बताओ कि वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण हो गया आंसर। और ये पूछता है कि यह बताओ कि उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, अब तो भी आंसर दक्षिण ही होता, यही आंसर होता। और चलो ठीक है, और इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ के भी पूछ सकता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा तुमको, इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे देखो, कहा गया है इसमें कि मोहन बिंदु ए से दक्षिण दिशा में, मोहन बिंदु ए से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। वहां से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। कहा है कि मोहन बिंदु ए से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। ये तो तुम्हें पता ही होगा, जो मैंने बताया अभी एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, कि राइट साइड में पूरब यानी दाईं तरफ पूरब, बाईं तरफ पश्चिम, और ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। तो ये कहा है कि मोहन एक बिंदु, कोई बिंदु है, सपोज दैट ये, वहां से 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, यानी दक्षिण हमेशा नीचे होता है, तो 1 किलोमीटर वो दक्षिण दिशा की ओर चला। फिर कहा गया है क्वेश्चन में वहां से बाएं मुड़ा है। बाएं बोले तो लेफ्ट साइड, यानी राइट का ठीक अपोजिट। तो इसमें बाएं मुड़ेगा, तो जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे, सपोज दैट मैं ही हूं, ये मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, तो मेरा लेफ्ट इस तरफ होगा और राइट इस तरफ होगा। तो यानी मैं इस तरफ मुड़ूंगा। तो कहा है मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर, तो ये भी 1 किलोमीटर चला है यहाँ पे, और पुनः बाएं मुड़ा है। मैं सपोज इस तरफ जा रहा हूं, तो मेरा लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ होगा और राइट साइड नीचे की तरफ होगा। तो इसमें फिर वहां कहा है उसमें कि पुनः बाएं मुड़ा है, पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चला है, यानी फिर 1 किलोमीटर चला है। जैसे 1 किलोमीटर ये है, तो ये भी 1 किलोमीटर ही होगा, इसकी बिल्कुल सेम टू सेम, तो ये 1 किलोमीटर चला है। फिर कहा गया है उसमें अब उसका मुख किस दिशा में है, व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। राइट साइड में पूरब होता है, लेफ्ट साइड में पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। अब उसमें पूछा है कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा है बच्चों, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। तो इसका आंसर क्या हुआ, उत्तर दिशा। ये इसका राइट आंसर है। अच्छा, इसमें पूछा है उसने अब उसका मुख किस दिशा में है। ये न पूछ के क्वेश्चन में ये पूछता कि व्यक्ति अपने मूल बिंदु से किस दिशा में है, व्यक्ति अपने मूल बिंदु से किस दिशा में खड़ा है। अब इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति का मूल बिंदु ये है और व्यक्ति यहां से यहां पे खड़ा है, और इस तरफ कौन सी दिशा है, पूरब। तो व्यक्ति अपने मूल बिंदु से किस दिशा में है, पूरब दिशा में। तो इसका आंसर क्या होगा, पूर्व। ये क्वेश्चन इससे थोड़ा हटके है, इसे इस क्वेश्चन को आगे वाले क्वेश्चन में बताएंगे, इसे नोट डाउन कर लो तब तक। तो बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक चूहा पूरब की ओर 20 मीटर दौड़ता है और दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर दौड़ता है, और तब बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है और अंत में बाएं मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। अब उस चूहे के सामने कौन सी दिशा है, इसमें पूछा गया है कि चूहे के सामने कौन सी दिशा है। सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। सबसे पहले उसने कहा है कि एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है। पूर्व हमारा हमेशा राइट साइड में होता है। कोई पॉइंट मान लिया हमने, कोई बिंदु, यहां से जो है 20 मीटर गया और दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। यहां से दाएं, दाएं बोले तो राइट साइड यानी नीचे की तरफ, क्योंकि हम जैसे इस तरफ जा रहे हैं तो मेरा लेफ्ट यानी बायां हाथ ऊपर और दायां हाथ नीचे, तो उसमें कहा है दाएं, दाएं मुड़कर 10 मीटर, सपोज दैट 10 मीटर ना हो गया, 10 मीटर गया। फिर दाएं मुड़ा, दाएं बोले तो राइट साइड, फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है। जैसे मैं इस तरफ हूं तो मेरा दायां हाथ इस तरफ और बायां हाथ इस तरफ, तो उसने बोला है फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर चलता है, तो उसके बाद वो फिर दाएं मुड़ेगा तो 9 मीटर, 9 मीटर। अब आगे बोला है उसने 9 मीटर होता है और फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर दौड़ता है। बाएं जैसे मैं इस तरफ खड़ा, इस तरफ से इस तरफ आया हूं तो उसमें बोला है बाएं, बाएं बोले तो लेफ्ट यानी बायां हाथ, तो इस तरफ बायां हो गया 5 मीटर, यहां से बायां यानी नीचे की तरफ 5 मीटर दौड़ता है और तब बाएं मुड़कर 12 मीटर। इसके बाद फिर वह 12 मीटर गया है बाएं मुड़कर, बाएं बोले तो लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड जैसे मैं इस तरफ खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट साइड इस तरफ और राइट साइड इस तरफ, तो मैं लेफ्ट साइड जाना है, कितना 12 मीटर, तो 9 तो ये हो गया यहां तक और 12 बोला है तो थोड़ा सा आगे और बढ़ा दे तो कितना हो गया 12 मीटर। और अंत में बाएं मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है, अंत में बाएं मुड़कर, तो अंत में बाएं में जैसे इस तरफ खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट साइड यानी बायां ऊपर और दायां नीचे, तो उसने बोला है बायां, तो बाएं बोले तो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कितना गया है 5, तो ये हो गया जो ये वाला है, और थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो ये हो गया 6 मीटर। अब उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, अब उस चूहे के सामने कौन सी दिशा है। राइट साइड में पूर्व होता है, लेफ्ट साइड में पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। तो सामने बोलेंगे तो कौन दिशा होगी उत्तर, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आंसर क्या होगा उत्तर। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया था अब उस चूहे के सामने कौन सी दिशा है, और इसी क्वेश्चन को ऐसे ना पूछ के पूछता कि चूहे का मुख किस दिशा में है, तो चूहे का मुख किस दिशा में है और उस चूहे के सामने कौन सी दिशा है, ये दोनों बात एक ही बात है, तो इसका आंसर यही होता है। इसे नोट डाउन कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। इसमें दो बातें पूछी गई हैं, दूरी और दिशा, दोनों चीजें। तो पहले तो दिशा पूछ रहा था, लेकिन इसमें पूछा है कितनी दूरी पर है। दिशा तो पूछी है लेकिन इतना भी पूछा है कि कितनी दूरी पर है। तो सभी बच्चे देखेंगे बोर्ड की तरफ। अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चला इसी बिंदु से, तो हमारा पूरब राइट साइड में होता है, तो पूरब इस तरफ होगा और 15 किलोमीटर चला है। फिर वह
बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। बाएं बोले तो लेफ्ट साइड, यानी जैसे मैं इस तरफ खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट साइड ऊपर, राइट साइड नीचे। मैं ऐसे जा रहा हूं तो इसका मतलब बाएं मुड़ा है। बाएं मुड़कर 5, कितना 5 किलोमीटर। फिर कहा है आगे, और अंत में बाएं मुड़ा है। जैसे मैं इस तरफ खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट साइड इस तरफ, यानी बायां हाथ इस तरफ, दायां हाथ इस तरफ। उसने बोला है बाएं। बाएं बोले तो इस तरफ होगा, तो बाएं 15। जब 15 ये है तो 15 ये भी होगा यहाँ तक, तो 15 किलोमीटर चला। तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, प्रारंभिक स्थान उसका ये वाला है, ये यहां से कितनी दूरी पर है, तो जब ये 5 किलोमीटर दूरी है तो 5 किलोमीटर ये भी होगी। कितनी होगी, 5 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 किलोमीटर। अच्छा, और आगे पूछा है और किस दिशा में है, और आगे ये पूछा है अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। राइट साइड में पूरब होता है, लेफ्ट साइड में पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा है वो, किस दिशा में बच्चों, उत्तर। उत्तर दिशा में। तो इसका नेक्स्ट आंसर क्या होगा, उत्तर। तो ये दो आंसर, इसमें दो बातें पूछी थी, दिशा और दूरी। दिशा 5 किलोमीटर हो गई, और वो दूरी 5 किलोमीटर, और दिशा उत्तर। तो इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे बच्चों। तब तक जय हिंद।